हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। तो आज का जो वीडियो है वो है जेठानी जी के ऊपर। एंड कंट्रोवर्सी चल रही है जेठानी को लेके कि जो उनका एडिटर था उनके जो पैसे हैं वो जेठानी जी ने नहीं दिए। अब वैसे तो वीडियो दोनों तरफ से आ गई हैं। सबसे पहले जेठानी जी की वीडियो आई थी जिसमें दोनों जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उन्होंने अपनी सफाई दी थी, अपना पक्ष रखा था। उसके बाद जो है एडिटर की भी वीडियो आई थी, मेरे फीड पे आ गई थी तो मैंने देखी थी। तो वही है कि देखो, आज की डेट में आप केवल वीडियो से देख के इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो ब्लॉगर हैं या यूट्यूबर हैं वो जो दिखाते हैं वो वही हैं। मतलब जो अच्छाई दिखाते हैं, जो अच्छा बनने का जो वो मतलब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, तो वो सारी चीज़ें झूठ होती हैं। एंड कहीं ना कहीं मैं मतलब एक मुझे था कि जो जेठानी जी हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी हैं, उनका नेचर अच्छा है। और देवरानी जी थोड़ी मुझे बस उनकी मतलब उनके अंदर घमंड है दिखता है, ईगो दिखता है। और एक जो वो अपनी तारीफ करती हैं वो तो मुझे उनकी कभी पसंद नहीं आई। लेकिन हाँ, मुझे जेठानी जी अच्छी लगती थी कि भाई मतलब ये बंदी है, कितना कुछ करती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम वीडियो में हमें ऐसा लगता था जो इनके सासू माँ हैं या जो इनकी फैमिली या रिश्तेदार जो भी आप कह लो, वो कहीं ना कहीं इनको साइडलाइन करते हैं और उनको ज़्यादा पूछते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब जो लोग हैं वो देवरानी जी को ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन भाई जो जेठानी जी हैं वो भी कम नहीं है। और जो एडिटर है उसने सारी सच्चाई बताई। आपने सुना होगा जेठानी जी उस एडिटर को झूठा खाना देती थी। और मैंने तो पहले वीडियो ही देखी थी, जो लोगों ने इनके ऊपर वीडियो बना रखी थी, रिएक्शन दे रखे थे। उसके बाद जब कल मैंने जो है उस एडिटर की भी कहानी सुनी और तब पता चला। और उसने जिस तरीके से बताया, और उसने ये भी बोला लास्ट में कि एक बार वो, क्योंकि ये भगवान को बहुत ज़्यादा मानती है, तो मतलब वहां जाके एक बार बोल दें कि जितनी भी चीज़ें उस एडिटर ने बोली हैं वो सारी झूठ है, तो वो खुद वीडियो डिलीट कर देगा। तो भाई ऐसा नहीं है, अगर वो लड़का कसम खा रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब वही है कि जब बात इतनी थी तभी वो इतनी कोई भी बना के बोल सकता है। लेकिन बात थी, कहते हैं ना कि धुआं वही होता है जहाँ आग होती है। तो उस लड़के ने जो जो चीज़ें बताई वो वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब बुरी लगी। और जेठानी जी हैं और दोनों जो हस्बैंड वाइफ, ये इन लोगों ने भी अपना पक्ष रखा, इनकी वीडियो भी देखी। तो वही है, देखो अपनी गलती कभी भी कोई भी इंसान नहीं बताता है ना, सामने वाले पे सारी सब कुछ थोप देते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो आप सभी ने भी नोटिस की होगी, कहीं ना कहीं उस लड़के ने भी यही चीज़ बोली थी कि आपने ये चीज़ देखी होगी, इनके यहाँ कोई भी एडिटर नहीं रुकता। और बाकी में इनके यहाँ कोई भी एडिटर नहीं रुकता। और यही पंगा जो है देवरानी जी के साथ भी हुआ था, देवरानी जी ने भी ऐसा ही किया था। तो वो सारी चीज़ें, मगर उस जो इनका एडिटर था देवरानी जी का, तो उसने सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। तो वो मतलब एक वीडियो में सब सारी चीज़ें सही हो गई थी। लेकिन इनका जो है बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि उधर से वो उस जो लड़का है उसका कहना है कि अगर वहाँ से वीडियो आनी बंद नहीं हुई, वहाँ से झूठ बोलना बंद नहीं हुआ, तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खोल दूंगा, जो मैंने अभी तक नहीं खोली है। तो हुआ ऐसे था कि ये जो इनका एडिटर था तो वो जो अंकुश और जो स्वाति हैं उनके यहाँ ये पहले काम करता था। तो अब इन्होंने बोला होगा, आपको पता होगा कि जो जेठानी जी हैं और जो अंकुश हैं, इन दोनों के मतलब दोस्ती है, मतलब क्रिएटर वाली दोस्ती है। आपने देखा होगा उनके फंक्शन में ये भी गई हैं, और इनका तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो इन्होंने तो अभी, हाँ लेकिन इनके घर आए थे वो लोग। तो इन्होंने जो है अंकुश से बोला था कि हमें कोई एडिटर आप अरेंज करा दो, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें, ऐसा कुछ था। और ये जो लड़का है वो 1 साल मतलब 10 महीने करीब इसने काम किया होगा। मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, बहुत लंबी उसकी वीडियो थी, 45 मिनट की, मतलब 1 घंटे की वीडियो थी, तो मैं मोटी मोटी चीज़ें वो आपको बता देती हूँ। तो इन्होंने ऐसे करके वहाँ से जो ये लड़का जो था वो अंकुश के यहाँ काम करता था।
एंड इन्होंने मतलब उसको ये जो जेठानी जी हैं उनके हस्बैंड ने उस लड़के को ये लालच दिया था कि तुम्हें वहाँ से अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मतलब अच्छी सैलरी, अच्छा अगर वहाँ खाना पीना मिला है तो वहाँ से बेटर आपको खाना यहाँ मिलेगा, वहाँ जो सैलरी मिल रही है वहाँ से अच्छी सैलरी हम आपको देंगे, मतलब एक तरीके से लालच दिया था। तो वही है कि देखो हर किसी इंसान को जो है लालच जब कोई देता है तो आदमी आ जाता है कि हाँ भाई मतलब फ़ायदा अपना देखता है। हर कोई इंसान हो, कोई भी मान लो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है और उसे और दूसरी कंपनी से अच्छा ऑफर आ जाए तो जाहिर सी बात है वो छोड़ देगा, दूसरी में ज्वाइन कर लेगा। तो ये इसको बुला लेते हैं। अब हुआ ये था कि इन्होंने जो है सैलरी नहीं बताई। उस लड़के ने पूछा था कि भई मेरी सैलरी क्या होगी, लेकिन उन्होंने नहीं बताई। इन्होंने ये कहा कि तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मतलब तुम्हें मतलब सब कुछ अच्छा मिलेगा यहाँ, ये इन्होंने बोला था। अच्छा वो लड़का आ जाता है और उसके बाद कुछ मतलब 1 महीने बाद उसको पता चलता है जब ये उसकी सैलरी ट्रांसफ़र करते हैं 13,000, 13 हाँ 13,000 ही करते हैं शायद, 13,000 ही बोला था, 13,000 ही जब सैलरी उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है तो वो बहुत देख ये सारी चीज़ें देख के शॉक्ड हो जाता है। क्योंकि जो अंकुश है उनके यहाँ ये ज़्यादा सैलरी हाँ इसको ज़्यादा सैलरी मिल रही होती है और प्लस वहाँ खाना पीना सब कुछ इसका 3 टाइम वहाँ खाना खाता है। अगर इसकी पसंद की चीज़ें नहीं मतलब पसंद का खाना नहीं होता है तो ये खुद भी वहाँ बना लेता है। तो इसका ये कहना है कि मैं तो वहाँ से कंपैरिजन करके चलूँगा, क्योंकि आपने मुझे वहाँ से बुलाया और ये कह के बुलाया कि यहाँ से आपको बेटर मतलब हम सारी चीज़ें देंगे आपको। तो जाहिर सी बात है जो इंसान जो है वो वहाँ से कंपैरिजन करेगा जहाँ वो पहले रहता है कि भाई वहाँ हमें इतनी सैलरी मिलती थी और यहाँ आप कम दे रहे हो, तो कम से कम ज़्यादा ना तो उतनी तो दो जितनी वहाँ मिल रही थी। और खाना पीना जो है इस लड़के ने ये भी बताया कि ये लोग झूठा खाना देते थे और जो इनका बेटा है जेठानी जी का वो भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता था उसके साथ में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपका बच्चा, चलो मानती हूँ मैं बच्चा है वो छोटा है और अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको समझाओ, बताओ कि हाँ भाई बड़ों को गलत नहीं बोलते हैं, तू करके नहीं बोलते हैं, उसको मारते नहीं हैं। लेकिन जो जेठानी जी हैं उन्होंने कभी भी अपने बच्चे को ना समझाया ना डांटा। और जो इनके हस्बैंड हैं वो हमेशा वो अच्छा व्यवहार रहता था इनके हस्बैंड का उस लड़के के साथ में। और उस लड़के ने ये भी बताया कि ये जो चाय देती थी, पहली बात तो वो चाय का बहुत ज़्यादा शौकीन था, तो उसका कहना है कि इनके यहाँ मतलब चाय कुछ टाइम तक तो चाय मिली ही नहीं इनके यहाँ। मतलब वही होता है ना, आपने देखा होगा जो चाय लवर होते हैं तो वही उनको वो दिन में 2-3 चाय तो चाहिए ही चाहिए होती है, लेकिन इनके यहाँ चाय नहीं मिलती थी। लेकिन फिर जो है कुछ टाइम बाद उसको चाय मिलनी शुरू हुई तो ये जो है जेठानी जी हैं वो उसका कप अलग रखती थी और जो इनके जो घर वाले कप होते थे वो अलग होते थे, मतलब उसको अलग कप में चाय देती थी। तो उसको ये चीज़ बुरी लगी और जाहिर सी बात है यार, अगर मतलब वो एडिटर था, कोई आपका मतलब कोई मेड मतलब जो घर में काम करते हैं कोई वो नहीं था। एंड तो वो चीज़ बुरी लगेगी कि अगर चलो उसके सामने आप नहीं पी रही हो अलग अलग कप में तो एक बार को नहीं बुरा लगेगा, लेकिन उसके सामने ही आप अलग कप में ले रही हो उसका कप अलग रख रही हो तो वो चीज़ बुरी लगेगी, है ना। और जो इनके हस्बैंड थे जब वो चाय बनाते थे तो वो सेम ही कप में देते थे, जो जिसमें वो खुद पीते थे उसमें उस लड़के को देते थे। लेकिन जो ये जेठानी जी हैं वो ऐसा करती थी और उसने ये क्लियर बोला कि जो भैया थे वो नहीं भेदभाव करते थे और जब उनका बेटा जो है गलत व्यवहार उस लड़के के साथ करता था तब भी जो जेठानी जी के हस्बैंड है वो डांटते थे, लेकिन इन्होंने कभी नहीं डांटा। एंड लड़के ने ये भी बताया उस एडिटर ने कि ज़्यादातर जो है मतलब जो इनके हस्बैंड है उनको तो पता ही नहीं होता था, क्योंकि ये सुबह में ऑफिस चले आते थे। जाहिर सी बात है जो हस्बैंड होते हैं वो ऑफिस चले आते हैं तो उनको नहीं पता होता कि जो सारी चीज़ें हैं वो मतलब घर में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है, उन्हें नहीं पता। अब फिर उसके बाद जो है एक इसने एक चीज़ और बताई थी रबड़ी की बात, वो सॉरी रस मलाई। इनके हुआ क्या था, दीपावली पे मिठाइयाँ आई थी, ठीक है। अब
क्योंकि भाई एडिटर था तो वो चीज़ें देखता ही होगा। अब इनको मतलब वही है कि थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है कि आपको पता है कि आपका जो एडिटर है वो आपकी वीडियो एडिट करेगा, तो वो देखेगा तो उसको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। या तो आप चोरी छुपे कर रहे हो तो समझ में आता है। अब वो उस लड़के ने देखा होगा कि जो रसमलाई थी वो किसी ने टेस्ट की थी घर में, और फिर किसी ने बोला कि जो इसका टेस्ट है वो खट्टा हो गया है तो किसी को मत देना, इनकी सासू माँ ने बोला था। लेकिन इन्होंने क्या किया, जेठानी जी ने उस लड़के को फ़ोन किया, एडिटर को, और उससे पूछा कि मतलब कि तुम्हें रसमलाई खानी है। अब भाई कोई पूछ रहा है सामने से तो कोई मतलब मना नहीं करेगा। और कुछ ये भी होता है कि हाँ कोई बड़ा कोई बोल रहा होता है तो मतलब किसी किसी की आदत होती है कि वो मना नहीं कर पाता, तो उसने बोल दिया होगा ठीक है। जब वो रसमलाई उसने खाई तो वो ख़राब थी, और उसने एडिट में वो वीडियो देख ली थी जिसमें उनकी सासू माँ बोल रही थी ख़राब हो गई है, खट्टी हो गई है, तो किसी को मत देना। तो यार बाकी में ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो लड़का आपके यहाँ काम कर रहा है तो वो मजबूरी में कर रहा है, ठीक है। एंड अगर मजबूरी में नहीं भी कर रहा है, आपके जो हस्बैंड है वो भी तो किसी के नौकरी कर रहे हैं ना, है ना। तो अगर उनके साथ में जो उनके बॉस हैं वो अगर ऐसा व्यवहार करें, झूठा जो है चाय मतलब अलग कप रखें, सारे स्टाफ को एक जैसे में दें और आपके हस्बैंड को अलग कप में दें उनको, तो आपको कैसा लगेगा, है ना। अपने वो सारी चीज़ें ना अपने ऊपर लेके देखा करो, तब पता चलेगा कि हाँ वहाँ कैसा फील करेंगे। तो ये जो मैडम है इन्होंने ऐसा व्यवहार किया था उस लड़के के साथ में। एंड सोने के लिए भी ये जो है उसको कुछ इन्होंने दे नहीं रखा था, क्योंकि इनके यहाँ 24 घंटे वो रहता था, सोना सब कुछ मतलब होता था इनके घर में। और तीनों टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, मतलब दो टाइम का खाना मिलता था, सुबह में शाम को। दोपहर का खाना गायब ही हो जाता था। सुबह में बेसिकली नाश्ता ही होता है ना, दोपहर में खाना होता है, शाम को डिनर होता है। तो इनके यहाँ 2 टाइम का मिलता था, और उसके बाद जो है बीच का गायब भी हो जाता था। एंड साथ में ये जो मैडम क्या करती थी, जो उस लड़के को जो खाना देती थी वो भी बासी खाना देती थी, रखा हुआ खाना देती थी। जैसे चावल बच जाते हैं तो ये उस लड़के को देती थी, बाकी इनके जो घर वाले हैं वो ताज़ी चावल खाते हैं। ताज़ी और रखे हुए चावल में डिफरेंस पता है ना चल ही जाता है। वो रखे हुए चावल थोड़े से टाइट टाइट से हो जाते हैं। तो अब वही है ना कि अगर कोई बच्चा हो तो एक बार को वो ना भी बता पाए या उसको ना पता चले, यार वो अच्छा खासा 17-18 साल का वो लड़का है तो उसको चीज़ें पता होंगी, है ना। तो इन्होंने इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। एंड कहते हैं ना कि हम किसी को मतलब आपके घर में कोई भी आता है या कोई मांगने वाला या कोई वैसा आता है तो भी हम उसको खाना खिला देते हैं, या कोई गरीब होता है तो उसको हमारे घर में खाना इतना एक्स्ट्रा बन जाता है कि हम एक का पेट भर सके। लेकिन इन्होंने जो इनका काम करके दे रहा था उनके साथ में इन्होंने ऐसा व्यवहार किया। फिर रही पैसे की बात, इनका ये कहना है जो जेठानी जी हैं कि वो हमें बिना बताए चला गया, और हम इन्होंने उसकी छुट्टी के पैसे भी काटे थे। तो उसका लड़के का कहना है कि उसने जितने महीने काम किया था उसने गिने चुने 2 या 3 बार छुट्टियां ली थी। एक तो उसकी जब बहन की डिलीवरी होने वाली थी तब ली थी, और एक छठ पूजा पे ली थी। लेकिन उस बीच भी उसने जब वो वहाँ घर गया था तो इनको थंबनेल बना के दिए थे उसने, और वो एक थंबनेल का 100 रुपीज़ चार्ज करता था, तो उसके पैसे इन्होंने वो काट लिए। सबसे बड़ी गलती ये है, इन्होंने जब इस लड़के को बुलाया तो उसकी सैलरी नहीं डिस्कस की। अब मान लो आप कहीं ज्वाइनिंग करते हो तो सबसे पहले आप सैलरी वगैरह सब कुछ डिसाइड करोगे ना कि भी हाँ कितनी सैलरी आप मुझे कंपनी वाले हैं वो कितनी सैलरी देंगे, या आप पहले जहाँ काम करते थे आपको जहाँ जितनी मिलती थी आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे ना दूसरी कंपनी में। लेकिन उस लड़के को सैलरी नहीं बताई गई, सीधे उसके अकाउंट में 13,000 जो है पैसे ट्रांसफ़र किए गए। प्लस इन्होंने जो है उस लड़के से घर का ये सब कुछ काम कराती थी, यहाँ तक कि इन्होंने बाथरूम भी साफ कराया। ट्रेन में जब इन्होंने सफ़र किया तो ट्रेन में इन्होंने काम कराया, होटल में जहाँ इवेंट हुआ था वहाँ भी इन्होंने काम कराया। इस लड़के को ये पूरा यूज़ करती थी। और जहाँ ये पहले काम करता था तो वहाँ केवल इसका एडिटिंग का काम होता था, लेकिन यहाँ इनके यहाँ जो जेठानी जी हैं उनके यहाँ ये पूरा शूट भी करता था और एडिट भी करता था। तो उस हिसाब से डबल पैसे उसके बनते थे, बहुत कम पैसे ये लोग दे रहे थे।
मेरा तो ये कहना है यार, गरीब के ना एक्स्ट्रा पैसे चले जाएं, लेकिन उसका जो है पैसा कम नहीं जाना चाहिए। वैसे ही जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और जो जेठानी जी हैं उनका ये भी कहना है कि जब वो छुट्टी लेके यहाँ से गया था तो वहाँ वीडियो छाप रहा था। तो एक बात बताओ कि किसको मतलब आप जो सैलरी दे रहे हो, क्या उससे उसकी ईएमआई भर जाएगी, या उसके घर का खर्चा चल जाएगा हैं? और इन्होंने अपनी वीडियो में ये भी बोला था कि ईएमआई मतलब जो तुमने लोन लिया था वो क्या हमसे पूछ के लिया था? तो भाई आपसे पूछ के तो नहीं लिया था, लेकिन ईएमआई के लिए ही उसने जॉब की थी, और ईएमआई के लिए ही वो जॉब कर रहा था, है ना। जब हमारे ऊपर कर्जा होता है तभी तो हम जो है नौकरी या कुछ काम करते हैं ना, कर्जा हो या हमें कुछ करना हो, घर बनाना हो। भाई हर इंसान किसी न किसी उसमें कहीं ना कहीं काम करके वो पैसे कमा रहा है। जैसे आप यूट्यूब पे काम करके अर्निंग कर रही हो, आपके हस्बैंड ऑफिस में काम करके नौकरी करके पैसे कमा रहे हैं, है ना। तो हर कोई इंसान जो है भाई अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए वो काम करता है। तो इनके ये शब्द बहुत ज़्यादा अजीब लगे मुझे कि जो तुमने जो लोन लिया था वो क्या हमसे पूछ के लिया था? आपसे पूछ के नहीं लिया था, लेकिन ईएमआई भरने के लिए ही उसने जो है वो ये काम कर रहा है आपके यहाँ, या कहीं और भी कर रहा है तो वहाँ भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने बोली, और कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें तो बाकी में बहुत ज़्यादा बुरी लगी। जैसे कि ये जो है झूठा खाना देती थी और बचा हुआ खाना देती थी, सोने के लिए बिस्तर तक नहीं दिया गया उसे, एक गद्दा नीचे, मतलब वो ज़मीन पे सोता था गद्दा डाल के। तो यार अगर आप किसी को परमानेंट अपने घर पे रख रहे हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको पूरी सहूलियत दो। मतलब पूरी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको भाई एक कमरा दे दो या बेड दे दो, या आपके घर एक फोल्डिंग तो होगा, एक फोल्डिंग तो आप दे ही सकते थे उसको। लेकिन इन्होंने ये सारी चीज़ें की। और ये जो हैं इनका कहना है, इन्होंने अपनी वीडियो में बोला था कि हम उसका नाम नहीं, मतलब नाम नहीं लेना है, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम उसको फेम नहीं देना चाहते। तो उस लड़के ने बहुत सारे यूट्यूबर के साथ काम किया, लेकिन उसने किसी भी जो है यूट्यूबर के साथ ना उसकी कोई पिक्चर है, ना उसकी कोई, उसने जो वीडियो डाली है ना उसमें उन यूट्यूबर को लिया है ना। तो यार बहुत छोटी छोटी आपने जो आपकी कहते हैं ना बहुत छोटी सोच है। और मतलब मैं बाकी में बहुत अच्छा समझती थी इनको, और मुझे लगता था कि हाँ भाई ये एक ऐसी फैमिली, मतलब जो इनका मायका है वो इतना पैसे वाला नहीं है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये समझेंगी या समझती होंगी। लेकिन नहीं, इन्होंने अपना वही है कि इन्होंने भी अपनी असलियत दिखा दी, और उस लड़की की, उस जो लड़का था एडिटर, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, उसके पैसे काटे, जबकि वो वहाँ रह के भी इनके थंबनेल बना के देता था। और एक थंबनेल का वो जो है 100 रुपये लेता है। तो इन्होंने उस थंबनेल के कोई भी पैसे नहीं दिए, एंड सैलरी उसकी नहीं बताई गई, और वो पूरा दिन इनका घर का काम भी करता था, चाहे इनके लड़के को स्कूल से लाना ले जाना हो, चाहे इनकी बाथरूम की सफाई हो, चाहे घर के काम हो, तो ये सब कुछ कराती थी। फिर भी इन्होंने उस लड़के के पैसे काटे। मतलब एक तरीके से वो इनके समझ लो इनका पूरा एडिट करता था, वीडियो शूट करता था, और इनकी वीडियो आपको पता है कितने ज़्यादा मतलब वैसे होते हैं, लंबे लंबे ब्लॉग होते हैं। और इतने समझ लो 25-30 मिनट का ब्लॉग उस जो वो लड़का था वो 20 मिनट में कन्वर्ट करता था। कितनी ज़्यादा एडिटिंग होती होगी उसमें। तो यार बहुत ज़्यादा गलत लगी ये चीज़। एंड वाकई में किसी गरीब का हक मत खाओ। जो कहते हैं ना कि मतलब किसी गरीब की जब आत्मा से बुरी निकलती है ना तो उस चीज़ का असर बहुत ज़्यादा बुरा होता है। एंड देखते हैं ये जो मैडम हैं अब क्या सफाई देती हैं अपनी उसमें। वैसे इन्होंने बहुत सारी सफाइयाँ दी हैं कि उसने जो है, और अब इन्होंने जो पैसे काटे हैं वो इन छुट्टियों के नहीं काटे, इन्होंने कहीं उसने पहले जब छुट्टी ली थी तब के इन्होंने पैसे काटे हैं। एंड आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में क्या इनका जो व्यवहार था क्या वो अच्छा था। जो ये घर का काम करवाती थी वो एडिट के लिए आया था, लेकिन ये अपने घर का काम कराती थी। इनका बेटा उसके साथ बदतमीज़ी करता था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं डांटा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।